नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं एक बिल्कुल नई सीरीज एमसीक्यू ऑन जनरल हिंदी आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। क्योंकि सामान्य हिंदी है वो आपके सिलेबस का पार्ट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपके लिए बिल्कुल नई सीरीज लेकर आया हूं सामान्य हिंदी। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस शब्द की वर्तनी सही शुद्ध है। ऑप्शन देखते हैं, ए अंतर्ध्यान, बी अंतर्धान, सी अंतर्ध्यान, डी अंत्य ध्यान। इसका सही उत्तर होगा बी अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान है वर्तनी के अनुसार शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध शब्द है आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। पुरानी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चन हैं वो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, तो उनको मैं आज लेकर आ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस शब्द की वर्तनी सही शुद्ध है। ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी, डी सन्यासी। सही उत्तर होगा ए सन्यासी। सन्यासी वर्तनी के अनुसार सही शब्द है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न तीसरा, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची पर भी निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वारिद का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए बिजली, बी चंद्रमा, सी बादल, डी कमल। करेक्ट आंसर इज सी बादल। बादल वारिद का पर्यायवाची होगा। सही उत्तर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, संभवी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पार्वती, बी दासी, सी पत्नी, डी दुर्गा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आपको मालूम है, उत्तर होगा डी दुर्गा। संभवी दुर्गा का पर्यायवाची है, उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पांचवा, मुख्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विमुख, बी प्रतिमुख, सी गौण, डी सामान्य। गौण। अगला प्रश्न है छठा, दक्षिण का विलोम शब्द है। दक्षिण का विलोम शब्द निश्चित रूप से आपको मालूम है। ऑप्शन देखते हैं, ए पूरब, बी पश्चिम, सी दाया, बी वाम। सही उत्तर है डी वाम। दक्षिण का सही विलोम शब्द होगा वाम। निर्देश देखते हैं अगले प्रश्नों के लिए। इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, 7 जिसका इंद्रियों से अनुमान नहीं किया जा सके, उसके लिए एक शब्द हमें पता लगाना है। ऑप्शन देखते हैं, ए जितेंद्रिय, बी कालजयी, सी अतीन्द्रिय, डी सर्वजयी। तो सही उत्तर है इसका सी अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से दूर, इंद्रियों से परे, जिसका इंद्रियों से आप अनुमान नहीं कर सके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितेंद्रिय का मतलब होता है जिन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली है, तो ये इसका मतलब नहीं होगा। अतीन्द्रिय है वो सही उत्तर हो जाएगा। आठवां सवाल भी इसी पर आधारित है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे बुलाया नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द हमें पता लगाना है। ऑप्शन ए अतिथि, बी अभ्यागत, सी अनाहुत, डी अनचाहा। सही उत्तर होगा सी अनाहुत। जिसको आहूत नहीं किया गया, जिसको बुलाया नहीं गया, तो वो हो जाएगा उत्तर अनाहुत, जिसे बुलाया नहीं गया हो। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं हो, और अभ्यागत का कहीं से आया हुआ है उसके लिए काम आता है। और अनचाहा तो निश्चित रूप से आपको पता है कि अनचाहे का मतलब क्या होता है। जो बिना चाहे, जो बिना इच्छा के हो जाता है उसको अनचाहा बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सी अनाहुत, जो पहले आहूत नहीं किया गया, जिसे बुलाया नहीं गया, बिना आहूत किए ही आ गया है, बिना बुलाए आ गया है, उसके लिए अनाहुत शब्द उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बिल्ली को पहले दिन ही मार डालना चाहिए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। विकल्प देखते हैं, ए दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, बी बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए,
सी रोब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। डी भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा डी। बिल्ली को पहले दिन ही मार डालना चाहिए का मतलब है कि भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, शुरुआत में ही डर को खत्म कर देना चाहिए। ये मतलब होता है लोकोक्ति का, बिल्ली को पहले दिन ही मार डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन ए सीमित साधनों से काम चलाना, बी छोटा होकर बड़ा काम करना, सी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, डी कंजूसी करना। तो सही विकल्प है इसका सी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चूहे की चाम छोटी होती है, उससे बड़े नगाड़े हैं वो नहीं मढ़े जा सकते। तो सीधा सा अर्थ निकलता है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निर्देश देखते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के सही समानार्थक या पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन में दिए गए शब्द के समानार्थक या पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं हमें विकल्प में से। क्वेश्चन 11, रमणीय का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विकल्प देखते हैं। ए दर्शनीय, बी प्रसन्नतापूर्ण, सी दिलचस्प, डी मनोहर। सही उत्तर है डी मनोहर। रमणीय जो होता है उसका सही उत्तर हो जाएगा मनोहर। रमणीय का मतलब होता है मनोहारी, मनोहर जो होता है दिल को अच्छा लगने वाला जो होता है उसको हम रमणीय या रमणीक कहते हैं, और उसका सही समानार्थक शब्द है मनोहर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी पूछा गया है समानार्थक या पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। प्रसून का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। उत्तर देखते हैं। ए पुष्प, बी वृक्ष, सी चंद्रमा, डी कवि। तो निश्चित रूप से आपको उत्तर मालूम है प्रसून, इसका सही उत्तर होगा पुष्प। पुष्प है उसका पर्यायवाची प्रसून या प्रसून का पर्यायवाची पुष्प होगा। सही उत्तर है हमारा ए। अगले प्रश्नों के लिए निर्देश देखते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के सही विपरीतार्थक या विलोम शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो क्वेश्चन 13 में देखिए शब्द सुख्यात, सुख्यात का विपरीतार्थक या विलोम शब्द हमें पता लगाना है। विकल्प देखते हैं। ए प्रख्यात, बी विख्यात, सी कुख्यात, डी आख्यात। करेक्ट आंसर इज सी कुख्यात। सुख्यात का विपरीत शब्द होगा कुख्यात। क्वेश्चन नंबर 14, अंधकार का विपरीतार्थक या विलोम शब्द ढूंढना है। ऑप्शन देखते हैं। ए ज्वाला, बी प्रकाश, सी ज्योति, डी किरण। सही उत्तर है बी प्रकाश। अंधकार का विपरीत शब्द होगा प्रकाश। बहुत आसान है परंतु इंपॉर्टेंट भी है। अंधकार का विपरीत शब्द विलोम शब्द होगा प्रकाश। अगले क्वेश्चंस के लिए निर्देश देखते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन नंबर 15, आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। ऑप्शन देखते हैं। ए महंगाई बढ़ना, बी असलियत का पता चलना, सी रहस्य मालूम होना, डी कमाई का पता चलना। करेक्ट आंसर इज ए महंगाई बढ़ना। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना ये महंगाई बढ़ने से संबंधित है। बच्चे को कह दिया जाता है या किसी को बोल दिया जाता है कि कमाएगा तब पता लगेगा, आटे दाल का भाव आपको मालूम चल जाएगा। तो इसका मतलब होता है महंगाई बढ़ना। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एक ही लकड़ी से हाँकना। मतलब देखिए। ए नियंत्रण पा लेना, बी डराना धमकाना, सी अच्छे बुरे में भेद नहीं करना, डी पराजित करना। सही उत्तर है सी अच्छे बुरे में भेद नहीं करना। एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही लाठी से हाँकना, इसका मतलब है कि अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पा रहा है, वो सबको एक ही नजर से देख रहा है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चंस के लिए एक निर्देश देखते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प की वर्तनी शुद्ध सही है, वह वर्तनी चुनिए। मतलब इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी है वो शुद्ध है, वो हमें पता लगानी है। ऑप्शन देखते हैं। ए चिन्ह, बी चिन्ह, सी चिन्ह, डी चिन्ह।
तो सही उत्तर होगा वर्तनी के अनुसार सी, चिह्न, अगर वर्तनी के अनुसार देखा जाए तो। इसी प्रकार का शब्द और देखिए, भागीरथी, बी भागीरथी, सी भगीरथी, डी भागीरथी। तो सही शुद्ध है वर्तनी के अनुसार वो ए भागीरथी, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए निर्देश देखते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर इनकी पूर्ति करें। क्वेश्चन 19, धर्मनिरपेक्षता के प्रति गांधी जी की खाली स्थान संदेह से परे थी। क्या संदेह से परे थी? ऑप्शन ए तटस्थता, बी निष्पक्षता, सी उदासीनता, डी प्रतिबद्धता। तो सही शब्द क्या फिट बैठता है? डी प्रतिबद्धता। धर्मनिरपेक्षता के प्रति गांधी जी की प्रतिबद्धता संदेह से परे थी, ये सही शब्द बैठता है सेंटेंस में। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य के रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर इसकी पूर्ति करें। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। फिल्मों के माध्यम से नृत्य, संगीत और गायन आदि विविध कलाओं की भी खाली स्थान बड़ी है। ऑप्शन ए लोकप्रियता, बी मांग, सी प्रशंसा, डी पसंद। तो इसका सही उत्तर होगा ए लोकप्रियता। लोकप्रियता यहाँ पर सही शब्द बैठता है। फिल्मों के माध्यम से नृत्य, संगीत और गायन आदि विविध कलाओं की भी लोकप्रियता बड़ी है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 क्वेश्चंस की 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आधारित थे जनरल हिंदी पर। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपके सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसके साथ में ही जनरल कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस, सारे पोर्शंस हैं वो मैं कवर कर रहा हूं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से पोर्शन पर क्वेश्चन चाहिए, किस तरीके के वीडियो चाहिए, जरूर बताएं। और आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।